हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे। कैलेंडर चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको बैंक और एसएससी में आए गए हैं क्वेश्चन, ये सब, और वही सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, उस चीज़ को आज जानेंगे हम लोग। और इसके पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, कैलेंडर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताए थे। उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि उसको याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाइएगा तो उस समय आपको सॉल्यूशन करते समय आपको कोई दिक्कत ना होगी, जल्द से जल्द आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला है कि 15 अगस्त 1947 को 1997 ले लेते हैं, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, राइट। ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला याद रखना होगा, महीना याद रखना होगा, महीना प्लस तारीख, तारीख याद रखना होगा, प्लस शताब्दी, कोड याद रखना होगा, प्लस वर्ष के अंतिम दो अंक, वर्ष के अंतिम दो अंक को 4 से डिवाइड करना होगा, प्लस वर्ष लिखना होगा, और सारे को हम लोग को 7 से डिवाइड कर देना है। कितने को, सारे को हम लोग 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, महीना कौन सा है, ये अगस्त का महीना है, ठीक है। तो अगस्त के महीने का कोड, ठीक है। तारीख कौन सा है, देखिए 15 तारीख है, ठीक है, 15 तारीख है ना। अब सेंचुरी यहाँ हो गया 1997, ठीक है, सेंचुरी। तो मैंने बताया था सेंचुरी में कोड बताया था सेंचुरी का क्या कोड होता है, जो कि मैंने बताया था 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 और 1800, 1900, 2000, ठीक है। तो 642 फिर 2000, 1900, 2100, 2200, ये 2 यहाँ होगा, ठीक है। तो अब देखिए 642 हुआ ना, ये सेंचुरी कोड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेंचुरी कोड। इसे ध्यान रखिएगा, सेंचुरी कोड को। हमें देखिए सेंचुरी कोड 19वीं सदी का है ये, देखिए 1900, तो 1900 जीरो कोड होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, 19वीं का। अभी हम लोग 2025 में है, तो 2000 का कोड है 20वीं सदी में है, ठीक है। 21वीं सदी नहीं आए हैं, 25 वाले अभी 2025 में है हम लोग, ये 20वीं सदी इससे आएगा, रिलेट करेगा, ओके, 2000 से। अभी 21वीं सदी नहीं आया, 2025, यानी देखिए 20 के बाद से, यहाँ देखिए 2000 ना, 20 तो 25 आएगा, 26, 27, फिर 21वीं सदी, 100 तक पूरेगा तब 21वीं सदी आएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए हम लोग जान गए। फिर अंतिम दो अंकों का डिवाइड, ये अंतिम दो अंक, ये वाले दो अंक है, इसको डिवाइड करना है 4 से। फिर वर्ष लेना है 97, ठीक है। तो महीना कौन सा था, पहले हम लोग तारीख याद कर, तारीख कौन सा था, तारीख लिख लेते हैं। तारीख में क्या होगा, 15, ठीक है। महीना कौन सा होगा, महीना नहीं पता है अभी, ठीक है। ये नॉन लीप ईयर है, राइट, नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर का कोड मैंने बताया था, तो देखिए नॉन लीप ईयर में कौन कोड क्या बताया था, तो देखिएगा 144, ठीक है, 025 होता है, तो अगस्त का है ना। तो फिर देखिए 036 होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, अगस्त का 3 होगा महीना का कोड। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का 3 होगा, ठीक है। सेंचुरी कोड क्या होगा, जो मैंने बताया 0 होगा, सेंचुरी कोड क्या होगा, शताब्दी कोड क्या होगा, 0 होगा। वर्ष का अंतिम दो अंक देखिए, वर्ष का अंतिम दो अंक जो था 97 को 4 से डिवाइड करना है, 97, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो गया 17, 4 चौको 16, ठीक है 1.0, 4 दूना 8, 4 5 20, इतना आएगा लगभग 24.4। तो क्या होगा वर्ष का अंतिम कोड, तो यहाँ वर्ष का अंतिम कोड क्या होगा, कोड अंतिम क्या होगा, वर्ष का अंतिम अंक होगा आपका 24। क्या होगा 24 लेंगे, पॉइंट के बाद 25 है, ठीक है ज्यादा नहीं, अब मोर देन 50, 50 या 50 से ज्यादा होता है तो 25 कर देते, ठीक है अभी क्या है 24 है, ठीक है। अब वर्ष कौन सा चल रहा है 97, वर्ष कौन सा चल रहा है 97, 97 चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, महीना, पहले तारीख लिखे, तारीख लिख लेते हैं, पहले तारीख को जोड़ लेते हैं प्लस, महीना का कोड क्या है 3, 3 कर लेते हैं, शताब्दी कितना है 0 है, लिख दिए। वर्ष का अंतिम कोड कितना निकला, 2 अंकों का पूर्णांक, ये क्या है 2 अंकों का पूर्णांक लेना है, ठीक है ये पूर्णांक है, ठीक है 2 अंकों का पूर्णांक ले लिए हम लोग। वर्ष के अंतिम 2 अंकों का पूर्णांक कितना हो गया 24 प्लस 97। अब इसे हम लोग जोड़ के 7 से डिवाइड कर देते, 15 और 3 18, 18 हो गए, 24 प्लस 18 जोड़ दिए, 8 4 3 1 4 42, 42 में 97 जोड़ लेते, 7 2 9, 9 4 13 1 14, 13 कितना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 139/7। अब वो 139 को डिवाइड करेंगे, ठीक है 7 दूना 7 एकम 7, ठीक है 7 7 7 6 13, 7 9 63, 7 9 63, तो कितना है आपको 3 आया ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6, कितने लिख लें 6 लिख लें 6। अब 6 किसका अंक है भाई, तो हम मैंने ये भी ट्रिक्स बताया था, तो सैटरडे से काउंट होता है, सैटरडे अगर 0 होता है तो संडे हो गया 1 2 3 4, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, क्या होगा फ्राइडे, आंसर क्या होगा 6 किसका है फ्राइडे का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये 6 क्या है, जो शेष निकला वो 6 क्या है, इसका आंसर क्या होगा फ्राइडे, क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा फ्राइडे। जैसे कि हम लोग जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया दिया था, सैटरडे को 0 काउंट करेंगे, ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, सॉरी सैटरडे क्या होगा यहाँ पे सैटरडे, सॉरी संडे ना, सैटरडे है या सैटरडे संडे हो गया, सॉरी ये यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा संडे, सैटरडे था यहाँ, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, क्या होगा फ्राइडे आंसर फ्राइडे, ठीक है जो रिमाइंडर आया उसी के हिसाब से हम लोग जज किए, ठीक है। तो मैंने इस चीज को भी बोला था याद रखिएगा, सैटरडे 0 से काउंट होगा, 0 सैटरडे होगा, संडे 1 होगा, तो 0 से लेकर 6 तक गए, ठीक है। तो अब 6 किसके तरफ है 5 पे है, तो 6 किसका है फ्राइडे का है, तो फ्राइडे आंसर होगा, राइट। आप आंसर भी मिला सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, और अगर इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ईस्वी दिया रहे और मान लीजिए 10 जनवरी 2023 को क्या था, तो आप उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10 जनवरी क्या हो गया और 2023 जनवरी का कोडिंग क्या हो गया, तो 1 हो जाएगा। इसी तरफ से जनवरी का कोड 2023 क्या नॉन लीप ईयर है, तो ये नॉन लीप ईयर का कोड था, याद रखिएगा नॉन लीप ईयर का कोड था, क्या था नॉन लीप ईयर का कोड था। लीप ईयर का अलग होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसे जरूर देखिए। तो नॉन लीप ईयर का कोड है तो जनवरी का 1 होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग जनवरी रहेगा 10 जनवरी 2023, तो जनवरी का 1 हो गया, 23 का फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 23 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह आप इसे अगर जो लास्ट में रिमाइंडर आया इसके हिसाब से हम लोग वही आंसर होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी नए ट्रिक्स के साथ, ओके बाय।